बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब। सिब्बल साहब, वित्त मंत्री ने कहा था बजट पेश करने से पहले कि ऐसा बजट लाने वाली है जो पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री ने अभी अभी इस बजट की सराहना की और उन्होंने कहा इट गिव्स बूस्ट टू वेल्थ एंड वेलनेस, और इंडिविजुअल्स हो चाहे इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको इम्पेटस दे। वेलनेस और किसकी वेलनेस के बारे में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री की वेलनेस के बारे में, किसान की वेलनेस के बारे में? सवाल तो ये है ना, आज के दिन जो सबसे पीड़ित लोग हैं, जो छोटे MSME सेक्टर्स हैं, जो आम आदमी है, जो सैलरीड आदमी है और जो छोटा छोटा उद्योग चलाता है, किसान है, रूरल सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या है बजट? तो उस नज़रिए से देखा जाएगा ना। जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो तो जब तक इंसान, हर एक शख्स इस देश का, हर एक नागरिक इस देश का आत्मनिर्भर नहीं होगा, सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, तो देश कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? तो अगर हमारे किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है इस देश में और वो किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब मेरी जो सालाना आमदनी है 80-85% किसानों की, वो केवल 1800 रुपया महीना है, 20,000 रुपया साल है, तो मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा? आप मेरे लिए कुछ करो। आम आदमी को टैक्स की कोई राहत नहीं मिली, लेकिन बुजुर्ग नागरिकों को, 75 साल के ऊपर के लोगों को तो इनकम टैक्स है ना। वो हर बजट की हर कोई बात खराब तो नहीं होती ना। मैं तो मूल बात कर रहा हूँ कि इस देश के और किसी भी देश के 2 पिलर्स होते हैं जिसके आधार पे देश आगे बढ़ता है। हाँ, एक बच्चे का भविष्य और बच्चे का स्वास्थ्य, ठीक है ना। दोनों पिलर्स को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हेल्थ सेक्टर में तो किया, 94,000 से बढ़ा के 2,38,000 करोड़ कर दिया हेल्थ सेक्टर में। मेरे पास आंकड़े हैं पूरे। हेल्थ सेक्टर में जो पहले जो बजट था अपारा हेल्थ का, वो था 57,000 करोड़ बजट एस्टिमेट, उसको बढ़ा के 74,000 करोड़ कर दिया। ये हेल्थ सेक्टर का बजट, मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ। हाँ, 35,000 करोड़ ज़रूर कोविड की वजह से उन्होंने किया, वो अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए। ये तो नहीं कह रहे कि हम देखिए हर चीज़ कोई बजट की हम आलोचना करें, वो भी सही नहीं है। लेकिन इस बजट की किस सोच के साथ ये बजट को लाया गया है, मुझे ऐसा लगता है इनके मन में ये बात है कि अगर हम उद्योगपतियों को फ़ायदा करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाएंगे और पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स हैं वो बेच देंगे, एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, उनको बेच के हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, तो शायद इसकी वजह से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी चले जाए। ये इनकी सोच है। लेकिन जो आज के दिन आम आदमी के सामने कठिनाइयां हैं, उसको तो पहले सामने रखते हुए कुछ राहत देनी चाहिए थी ना। आपको लगता है कि डिसअपॉइंटिंग है बजट? ये वो डिसअपॉइंटिंग या नहीं डिसअपॉइंटिंग, इसके जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। इसका जो डायरेक्शन है वो केवल इंडस्ट्री के लिए, देखो इन्होंने इंडस्ट्री के लिए क्या क्या नहीं किया पिछले कई साल, जब से ये सरकार आई है। एग्जेम्पशंस देना, सब कुछ इन्होंने इंडस्ट्री के लिए किया। टैक्स कम कर दिया, नई इंडस्ट्री के लिए टैक्स भी कम दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स भी कम कर दिया ना। लेकिन फिर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि आज के दिन की इकोनॉमी की ये स्थिति है कि अगर 11% ग्रोथ हो भी जाए अगले साल, तो फिर भी हमारी रियल GDP 2.75% रहेगी। नहीं लगता कि ये बजट वापस से इकॉनमी को पटरी पे ला पाएगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता पटरी पे ला पाएगा कि नहीं। इसकी जो सोच है वो एक बड़े लोगों की सोच है जो ऑलरेडी अमीर हैं। अमीरों का बजट है ये, और आम आदमी नज़रअंदाज हो गया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपने कृषि क्षेत्र की बात की। फाइनेंस मिनिस्टर ने अश्योर किया है कि प्रोक्योरमेंट में जो है वो MSP पर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, और खास फोकस है मोदी सरकार का एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं आपको बताऊं, MSP पे आज के दिन प्रोक्योरमेंट किस चीज़ का होता है? केवल गेहूं का और रबी क्रॉप का, ठीक है ना, चावल और गेहूं। बाकी जो 23 क्रॉप्स हैं उनमें तो प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं। और गेहूं ज़्यादातर पंजाब हरियाणा में होता है, ठीक है ना। बट किसान तो सारे हिंदुस्तान में है ना। तो किसान को मिलता क्या है? इसीलिए किसान की जो सालाना इनकम है आज के दिन 80-85% किसानों की, वो लगभग 20,000 रुपया सालाना है।
तो हर माह हो गया 1800 रुपया। 1800 रुपये में बताइए किस परिवार का गुजारा हो सकता है। ये परिवार की इनकम बता रहा हूँ मैं कोई इंडिविजुअल इनकम नहीं बता रहा, हाउस होल्ड इनकम की बता रहा हूँ। कैसे गुजारा करेगा कोई कर ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी आंकड़े दे दो कि हमें MSP इतना किया इतना किया इतना किया, उसमें उसकी वजह से आम आदमी आम किसान की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, वो तो वहीं का वहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। हम हमेशा उद्योगपति पे रिलाई करते हैं, उनको राहतें देते हैं, आम आदमी को भूल जाते हैं, और नतीजा होता नहीं है कि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब वहीं का वहीं रहता है या ज़्यादा गरीब हो जाता है। ये पहले भी चलता आया है, या आज भी चलता आया है। तो जब तक पूरी तरह से परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आत्मनिर्भरता की जो बात है, ये बात ही रह जाएगी। हमसे बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब, जिनका कहना है कि अमीरों को फोकस करता हुआ बजट है और कहीं ना कहीं इस बजट की जो दिशा है वो ठीक नहीं है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।